हाय गाइस, नमस्ते प्रणाम। आज कुछ मैं अपने ब्लॉग में लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ना लगे अच्छा तो कोई बात नहीं है दोस्तों। हम भी आपके तरह ही हैं, छोटा मोटा आदमी है और अपना ड्यूटी जाते समय कुछ आप लोग के बीच रख देते हैं धार्मिक बात। इसके लिए आप जो भी समझे या आप जो भी हमको सजा दें, इसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम धार्मिक विषय में आप लोग को जानकारी देना जरूरी है। इस सृष्टि में कि जो है सबसे पहले कौन थे यहाँ पे, ये सृष्टि में सबसे बड़ा कौन थे और सृष्टि की रचना कौन किए हैं, कौन देवों ने सृष्टि की रचना की है, किनके द्वारा किया गया है, तो इसके विषय में बात करने जा रहा हूँ। तो भगवान विष्णु और शिव जी हमारे, इनका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, ये अनंत है और दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही है। इनको खोज आज तक किसी को न पता चला है, न इनके बारे में कुछ किसी को पता है। ये सब जानते हैं कि ये अनंत है, अमर है, इनके कोई अंत नहीं है, हर कण कण में ये हैं, सृष्टि बनाने से पहले से ही हैं। तो एक दिन क्षीर सागर में विष्णु जी विराजमान थे और अपना विश्राम कर रहे थे, तो उसी उनके जो नाभि से जो निकला कमल, उससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म ही सिर्फ हुआ है और विष्णु जी के नाभि से हुआ है। तो और भोलेनाथ जो है ये भी अनंत है, ये अनंत है बिल्कुल, सृष्टि से पहले ये भी थे। इनके विषय में, इन दोनों के विषय में कोई कल्पना नहीं है, न कोई ग्रंथ में, न कोई धार्मिक किताब में इनके जन्म का कोई कहानी नहीं है। रूप भले ही जो है ये मृत्यु लोक में रूप लिए, रूप अपना बदल बदल के अपना सत्य और असत्य के विषय में कुछ जानकारी दी है हम लोग को कि सत्य पे कैसे असत्य की जीत होती है। न सत्य पे असत्य की जीत नहीं हो। राक्षस दानव दैत्य इतने जो पृथ्वी पे नर मतलब मृत्यु लोक में जन्म लिए, उसको संहार किए हैं वो, और हमेशा सत्य के ज्ञान दिए हैं पृथ्वी वासियों को। मतलब मृत्यु लोक में हम लोग जो रह रहे हैं वो मृत्यु लोक है। इसमें हमेशा सत्य को भारी बताया गया है और भारी ही है, सत्य हमेशा सत्य होता है, इस पे असत्य का विजय नहीं हो सकता है। इसके विषय में बता रहा हूँ आपको, आपके बीच रख रहा हूँ। तो ये विष्णु जी जो है, विष्णु जी के नाभि से जो वो ब्रह्मा जी निकले हैं, तो उनको काम दिया गया है कि आप सृष्टि का रचना करो, आप सृष्टि को जिस अपने हिसाब से रचो। तो ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि को, हरे भरे पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पे हैं, जितने भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को जितने भी आसमान, चांद, तारे, धरती जितने भी बनाए हैं, उनके ब्रह्मदेव ही बनाए हैं और इनको आज्ञा दी है विष्णु जी कि आप ही सृष्टि को रचो और सत्य असत्य का ज्ञान दो, धर्म के ज्ञान दो। हम जो हिंदू धर्म में जो बताया गया है कि जो हमेशा सच बोलो और हमेशा जो है ना अपने आप में घमंड न रखो। लेकिन आज के दिन इतने इस युग में ऐसे अधर्मी पैदा हो रहे हैं कि बाबा के नाम पे भगवान को बेच रहे हैं, बाबा भगवान को बेच रहे हैं। कोई पाउडर बेच रहा है, तो कोई दान पेटी रखे हैं। भगवान को इस चीज का किसी का जरूरी नहीं है, कोई चीज का उनको जरूरी नहीं, बस श्रद्धा से उनका नाम लो। वो हमेशा आपके कण कण में वासित है, आपके रोम रोम में वो बसे हैं। वो अनंत है, अनंत है। वो भोलेनाथ और विष्णु जी दोनों एक ही हैं, लेकिन हम रूप अनेक समझते हैं। ये दोनों अनंत है, सिर्फ ये दोनों मिलके ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किया है कि सृष्टि का रचना हो सके हमारे, और पृथ्वी वासियों को ज्ञान हो सत्य असत्य कैसे होता है और कैसे असत्य पे सत्य के विजय होता है, यही ज्ञान दिए हैं। तो गाइड्स, हम आप लोग के बीच ये छोटा सा आपके लोग के बीच अपना रखे हैं प्रश्न और जवाब भी हम दे दिए हैं कि सृष्टि में सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले विष्णु जी और शंकर जी हैं, इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। ये अनंत अमर अजय है। तो गाइड्स, अगले ब्रेक में फिर से मिलेंगे आप लोग को कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच धर्म की बात लाएंगे और कोई और से टॉपिक लेके आएंगे। जब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।